बिहार में विधानसभा चुनाव की जिस प्रकार सरगर्मी बढ़ती जा रही है, प्रत्येक पार्टी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है। वहीं हम आज उपस्थित हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीत प्रभाकर जी के साथ और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार की रणनीति राजनीति के परिपक्ष आज की डेट में देख रहे हैं, वो लगातार ये बात उठती रही है कि जदयू जो है भाजपा को बिहार में एक पिछलग्गू पार्टी बनाकर छोड़ दी है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत में भी सबसे ज़्यादा स्टेट में हमारी सरकार है। बिहार में हमारा गठबंधन है जदयू के साथ और हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही नारा दिया था, नया बिहार और नीतीश कुमार। जब बिहार जंगल राज का दंश झेल रहा था तो उन्होंने ये नारा दिया था और नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया था। बीजेपी के द्वारा ही नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी बीजेपी को प्रोजेक्ट किए हैं और बीजेपी को कहीं दबा रहे हैं। गठबंधन में बहुत तरह की बातें होती है। हमारे कई दलों के साथ हमारा गठबंधन है, तो सब दल का अपना अलग अलग एजेंडा होता है, लेकिन सामूहिक रूप से जब गठबंधन में आते हैं लोग तो सामूहिक रूप से एक एजेंडा बनाते हैं सरकार चलाने का और जनता के विकास का। जिस स्टेट में जिस देश में गठबंधन बनता है तो देश के स्तर पर बनता है तो देश के विकास की बातें होती हैं उसमें, और राज्य स्तर पर बनता है तो राज्य के विकास की बातें होती है उसमें। और जदयू कहीं भी किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी को दबा रही है और बीजेपी उसके पिछलग्गू के रूप में काम कर रही है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और रहेगी और राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हालांकि आप इस बात से नकार रहे हैं, लेकिन आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये देखने को मिल रहा है कि लोजपा जो है वो नीतीश कुमार से दूरी बनाना चाहती है, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों में, एक दो दिन पहले के समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के द्वारा ये खबरें लगातार आई कि जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वहाँ वहाँ लोजपा के कैंडिडेट जरूर चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि एनडीए का नाम जब बिहार में आता है तो लोजपा, जदयू और बीजेपी तीनों शामिल हैं, तो इस प्रकार की लोजपा की रणनीति कहाँ निर्देशित करती है? देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा कि गठबंधन में सभी दलों का अपना अलग अलग एजेंडा रहता है, लेकिन जब वो गठबंधन करते हैं, जब गठबंधन बनाते हैं तो सब सामूहिक रूप से एक एजेंडा तय करते हैं। यदि राज्य स्तर पर गठबंधन होता है तो राज्य के हित में राज्य स्तर तक गठबंधन में एक तय होता है कि ये काम हम लोगों को करना है, इस रास्ते पर चलना है। तो उसी प्रकार अभी चुनाव का समय है। अभी चुनाव में हम तीनों दलों का गठबंधन है और तीनों दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं, हमारे बिहार प्रभारी माननीय भूपेंद्र जी भी कह चुके हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, माननीय सुशील मोदी जी भी, जायसवाल जी भी, कि हमारा तीनों दलों का जो गठबंधन है वो अटूट है और हम तीनों दल मिल करके चुनाव लड़ेंगे। मीडिया में बहुत तरह की बातें आती रहती है, इस पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा और हम तीनों दल मिल करके पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और 200 प्लस सीटें जीतेंगे, 243 में। अभी हम जिस जगह बैठे हैं ये बरबीघा विधानसभा क्षेत्र है और लगातार यहाँ चर्चाएं होती रहती है कि बीजेपी जो है यहाँ अपना एक अच्छा खासा दमखम रखती है, लेकिन यहाँ से अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेट कर पाया है किसी भी विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये पूर्व में जब समता पार्टी का गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ, तो जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में समता पार्टी को ज़्यादा मत आया था उसके आधार पर, और बीजेपी को जिस क्षेत्र में ज़्यादा मत आया था उसके आधार पर गठबंधन में वो सीटें समता पार्टी और बीजेपी को मिली थी। बाद में जदयू का निर्माण हुआ और वही सिस्टम अभी तक काम कर रहा है। हमारे प्रदेश के जो है अध्यक्ष जी या उप मुख्यमंत्री जी या और महत्वपूर्ण नेता हैं या राष्ट्रीय नेता जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या बिहार प्रभारी जी, सारे लोगों के ध्यान में है बरबीघा विधानसभा और सारे लोगों की इच्छा है कि बरबीघा विधानसभा भी लड़ें। और पुनः सारे सीटों पे जदयू भी, बहुत सारी बीजेपी की सीटें हैं जो बीजेपी लड़ती थी, वहाँ पे जदयू दावा कर रहा है और जदयू कुछ सीटें लड़ती थी। हालांकि महागठबंधन में जाने के बाद जदयू ने बरबीघा विधानसभा नहीं लड़ा था, कांग्रेस को दे दिया था, लेकिन फिर भी सारी सीटों पे पुनर्विचार होगा और नए सिरे से सारी सीटों का बंटवारा होगा। बरबीघा के जैसा आप लोगों ने बताया कि जनता की इच्छा है कि बीजेपी लड़े, तो इस बार
हो सकता है कि बीजेपी यहाँ से लड़े। लगातार चर्चाएं ये भी होती रही हैं कि जब बरबीघा विधानसभा से भाजपा का अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसमें आपका भी नाम सर्व प्रमुखता से आता है, साथ ही साथ एक कद्दावर नेत्री मैं कहूँगा पूनम शर्मा जी का भी नाम आता है। तो आप ये क्या देखना चाहेंगे कि अगर आप, क्योंकि पूर्व में यहाँ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और पूनम शर्मा जो कि एक नेत्री हैं और प्रख्यात नेत्री मैं कहूँगा, क्योंकि उनका भी कार्य क्षेत्र यही रहा है, बरबीघा ही रहा है, और जिस प्रकार से आप दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में काम किया है, ये कार्यकर्ता कहते हैं या आप कहते हैं, ये चुनाव के वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप अनुमान लगाते हैं कि आप दोनों में जिसे टिकट मिलेगा कौन ज़्यादा क्षमता रखता है सीट निकालने के लिए? देखिए, मैं अपने बारे में या किन्हीं और के बारे में क्या कहूँ, ये तो आप फील्ड में घूमते होंगे तो आपको पता चलता होगा या जनता बोलेगी। मैं बीजेपी का सिपाही हूँ और बीजेपी की ओर से मुझे दायित्व दिया जाता है चुनाव लड़ने का, तो मैं लड़ूंगा। किन्हीं को भी दिया जाएगा तो उनके लिए भी काम करूँगा। गठबंधन में ये सीट जाती है, गठबंधन में किन्हीं को मिलता है तो उनके लिए भी काम करूँगा। बीजेपी का, हमारे पार्टी का जो निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। और एक चीज़ जो आपने कहा कि बीजेपी यहाँ काफ़ी मजबूत है, तो इसकी मजबूती में मेरा काफ़ी योगदान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में इस छोटे से ज़िले में 62,000 सदस्य मैंने बनाए भारतीय जनता पार्टी के, और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। SKR कॉलेज में आपने देखा, सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम हुआ, काफ़ी भव्य कार्यक्रम भी हुआ, उपस्थिति भी काफ़ी बड़ी संख्या में रही, लोग सुबह से लेकर शाम तक डटे हुए रहे। ऐसे कई कार्यक्रम हुए। जब NDA का गठबंधन टूटा तो शेखपुरा के टाउन हॉल में विश्वासघात यात्रा जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने निकाला था, शेखपुरा से ही शुरू किया गया था, तो उसमें अंदर टाउन हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी सड़क तक एकदम, जो कि आज तक किसी दल के द्वारा नहीं भरा जा सका है उतनी बड़ी संख्या में। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी भी दल से कमज़ोर नहीं है शेखपुरा ज़िला में, बल्कि सबसे मजबूत स्थिति में है। हमारा बढ़कर बूथ तक नहीं बल्कि पन्ना प्रमुख तक है। वोटर लिस्ट में जो पन्ना एक पेज होता है उसका भी हमारे यहाँ प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का। हर एक बूथ पर हमारी सप्तऋषि है जो विभिन्न वर्गों और विभिन्न जातियों के तालमेल से और अच्छे से काम कर रहा है, संगठन विस्तार में लगा हुआ है। हमने लंबा समय दिया है। किसी भी व्यक्ति का 14 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का जो जीवन काल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, और मैं 14 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और अभी 42 साल मेरी उम्र हो गई और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक तरह से अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है, और आज तक न मैंने 1 रुपया किन्हीं से चंदा लिया। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में मैंने किसी व्यक्ति से 1 भी रुपया चंदा नहीं लिया है, न संगठन से 1 रुपया सहयोग लिया है, और सारे कार्यक्रम मैंने किए। इन 25 वर्षों में भी मैंने सारे कार्यक्रम किए पार्टी के, बल्कि वो पटना गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं को ले जाने का हो, पब्लिक को ले जाने का हो, बड़ी संख्या में शेखपुरा ज़िले से भागीदारी रही, या फिर जहाँ भी जाना हो, दिल्ली तक 2 बोगी हम लोग लेकर के गए कार्यकर्ताओं को और पब्लिक को। तो संगठन यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में है और चुनाव निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई कन्फ्यूजन नहीं, जिनको मिलेगा उनको जिता के विधानसभा भेजना है। लगातार ये भी चर्चाएं चलती रहती है कि अगर पूनम शर्मा जी को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बिखराव देखने को मिलेगा, या आपको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी में बिखराव देखने को मिलेगा। एक कह सकते हैं कि पार्टी में टूट की आशंका बनी हुई रहती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो कि बाजार में ये माहौल है? भारतीय जनता पार्टी में कहीं से कोई टूट की स्थिति नहीं है। माननीय पूनम जी इधर 3-4 वर्षों से सक्रिय हैं और हम लोग साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। हमने तो बताया लंबे समय से मैं हूँ। कहीं टूट की कोई स्थिति नहीं बनेगी। जिनको टिकट मिलेगा सब लोग एकजुट होकर के उनको जिताने का काम करेंगे, और पार्टी ने माइंड मेकअप कर रखा है कि जिस सीटों पर चुनाव लड़ना है वहाँ उम्मीदवार का भी लगभग चयन हो चुका है। सब माइंड मेकअप किया हुआ है। जिनको भी मिलेगा बस एकमात्र एक सूत्री कार्यक्रम होगा, उनको जिता करके विधानसभा भेजना। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो आपकी विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट जो कि कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर चुनाव फतह की थी
और आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने थे, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? ये तो आपको बरबीघा की जनता बताएगी कि माननीय विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा। वैसे कुछ दिनों पूर्व हमारी नेत्री पूनम जी का इंटरव्यू देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक भी सवाल 5 वर्षों में विधानसभा में पूछने का काम नहीं किए हैं। तो ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई जनप्रतिनिधि जहां चुनकर जाते हैं जिस सभा में, और वहां अपने विधानसभा क्षेत्र का एक भी सवाल नहीं कर सकें 5 साल में, ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक विकास की बात है, तो उनके नाम के साथ कुछ वैसा विकास का तो लग नहीं पाया 5 वर्षों में, ये सही है। और डिटेल में तो आप लोग पब्लिक के बीच घूम ही रहे हैं, वहीं से आपको मिलेगा। लगातार यह भी चर्चाएं इस चुनावी माहौल में हैं कि जल्द ही विधायक जी जदयू में जाने वाले हैं और ये सीट फिर उन्हीं के हाथों में आएगा। उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा तो बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, लगभग 1 साल से। जब नीतीश जी आए थे हमारे मटोखर दह में, तो अखबारों में ही आया था, कुछ नारा लगाए थे। उसके बाद से लगातार ऐसी चर्चा आ रही है, लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ दिखा नहीं है आज तक। अभी तक तो कहीं जदयू में जाने की कोई बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है कि हमारे गठबंधन में वो आ रहे हैं। और अगर वो जदयू में आते हैं और उन्हें टिकट मिलता है इस बरबीघा विधानसभा चुनाव से, जिस प्रकार की आपने हल्की सी नाराज़गी भी दिखाई कि उनके काम को लेकर, तो क्या आप उनके समर्थन में खड़े रहेंगे? देखिए, ऐसा तो अभी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। जो एनडीए गठबंधन है उसमें तीनों दल में एक से एक उम्मीदवार हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। लोजपा में भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, जदयू में भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। तो फिर आयातित करने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे प्रदेश के लोग भी वहाँ बैठ करके देख रहे हैं और सोच रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। होगा तब फिर देखा जाएगा। होगा तो फिर देखा जाएगा। ये स्थिति तो हो गई कि जब जिस वक्त जो स्थिति होगी उस वक्त वो फैसला लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी उनसे दिखती है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो चुनाव आने वाला है, और लोजपा की जो मैं बात कर रहा था लगातार, बरबीघा से उन्होंने खासकर मधुकर जी ने अपने आप को एक तरह से कैंडिडेट नॉमिनेट कर ही दिया है। पार्टी उन्हें करे या ना करे, आधिकारिक रूप से वो खुद को एक उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि अगर लोजपा को ये सीट जाती है तो क्या मधुकर जी का पक्ष मजबूत होगा? देखिए, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं सबों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन वो राजनीति से किनारा कर लेंगे। महत्वाकांक्षा तो जो भी हैं राजनीति में, हम हों, मधुकर जी हों या जो भी हैं, सबों के पास है। मधुकर जी यदि लोजपा से एनडीए के उम्मीदवार बन गए तो अच्छे कैंडिडेट होंगे। और जो भी मैंने कहा पूर्व में ही कि तीनों दलों में बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, उसमें से मधुकर जी भी हैं। ये क्यों नहीं जीतेंगे? चुनाव बिल्कुल जीतेंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आप प्रत्याशी पार्टी के द्वारा बनाए जाते हैं तो आपकी क्या सोच है आगे आने वाले इस चुनाव को लेकर? क्योंकि अगर आप चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, दोनों ही परिस्थितियां हो सकती है, तो आपकी क्या सोच होगी बरबीघा के विकास को लेकर? देखिए, अभी तक तो मैं सांगठनिक राजनीति में ही रहा हूँ। मैंने अपना जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही दे रखा था। अभी जिलाध्यक्ष के दायित्व से मुक्त हुआ हूँ, प्रदेश कार्य समिति में गया हूँ। तो अब पार्टी की ओर से भी लगातार निर्देश मिल रहा था कि आपको जाना है जनता के बीच, चुनाव लड़ना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा था और भी कई बड़े नेताओं ने ऐसा आदेश दिया था। तो पार्टी यदि जो चुनाव लड़ने का आदेश देती है और मैं चुनाव जीतता हूँ, तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि श्री बाबू ने जो स्वप्न देखा था बरबीघा के लिए, ऐसे तो वो पूरे बिहार, पूरे भारत के लिए स्वप्न देख रहे थे और उसको पूरा करने के लिए उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। लेकिन बरबीघा के लिए भी उन्होंने कुछ स्वप्न देखा था, उसे पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। सकरी नहर जो उन्होंने लाने का काम किया था, उसका जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के किसानों को लाभ मिले। और शिक्षा के क्षेत्र में श्री बाबू और लाला बाबू जो हमारे महान विभूति हैं बरबीघा के, उन्होंने काफ़ी काम किया था जो अधूरा रह गया है, छूट गया है। इधर हाल के वर्षों में किसी का ध्यान शिक्षा की ओर नहीं गया है। तो यहाँ जो कॉलेज उन लोगों ने खुलवाया था उसमें
समुचित शिक्षक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, तो उसे ठीक करवाने का काम करूँगा। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में और भी केंद्रीय विद्यालय और अन्य विद्यालय लाने का प्रयास करूँगा। और उनका जो एक सपना था अनुमंडल का कि बड़बिहा अनुमंडल बने, अंग्रेज़ के ज़माने से ही ये प्रखंड है, तो अनुमंडल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, बल्कि विधानसभा में ही धरना क्यों न देना पड़े, लेकिन 5 वर्षों में अनुमंडल बनवा करके ही दम दूँगा, यदि मुझे चुनाव जीतने का मौका मिला तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 11 आवर न्यूज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से सभी जनता को, कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद।